नमस्कार दोस्तों। आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी कि जिसके खुद के घर शीशे के हों उसे दूसरों के घर पर पत्थर नहीं फेंकने चाहिए। ये कहावत पाकिस्तान पर एकदम फिट बैठती है, क्योंकि बार बार अपनी हार और अपनी फजीहत कराने के बाद भी पाकिस्तान है कि बाज ही नहीं आता है। लेकिन इस बार पाकिस्तान अपने ही बोझ तले दबता जा रहा है और फिर भी अकड़ ऐसी मानो किसी मुर्दे की हो। आज की इस वीडियो की हम शुरुआत करें उससे पहले पाकिस्तान से कुछ वायरल वीडियो को आप देखिए। ये जो गोरी, शाहीन, गजनवी, ये जो 130 एटॉमिक हमारे पास वेपन है, ये हमने हिंदुस्तान के लिए रखे हैं। और कोई आपने तमाशे करने पाकिस्तान के साथ, याद रहे कि शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने इस मुल्क को न्यूक्लियर वेपन दिया था। इंडिया को सारा लपेट करके ना वहाँ पे पाकिस्तान का झंडा लगेगा, क्योंकि 2 दफा हमने इनको बख्श दिया था। उन्होंने पानी बंद किया तो हमारे पास एटम बम है, वो इस्तेमाल करेंगे उनके लिए। इनको इतना मारेंगे ना, घर में घुस घुस के मारेंगे। सिंधु हमारा है और सिंधु हमारा रहेगा। हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। दरअसल दोस्तों, पाकिस्तान डरा हुआ है। इस समय पाकिस्तान के हुक्मरान अपना सर खुजला रहे हैं। वो सोच रहे हैं पहलगाम अटैक तो हमने करा दिया, लेकिन अब भारत क्या करेगा? क्योंकि वो जानते हैं ये भारत वो भारत नहीं है जो सिर्फ मुंह चलाना जानता है। ये नया भारत है। ये मुंह बाद में चलाता है, उससे पहले अपने दुश्मनों को मिट्टी में मिला देता है। और जो पहलगाम में पाकिस्तान ने नीचता दिखाई है, उसकी सजा तो पाकिस्तान को जरूर मिलकर रहेगी। पानी बंद करना, हवाई रास्ते बंद करना, ये तो सिर्फ मामूली ट्रेलर है। उससे ही पाकिस्तान की जो हवा है वो खराब होने लगी है। अभी जब असली एक्शन होगा तब इनका क्या होगा, आप सोचिए। खैर, बदला तो लिया जाएगा और वो तो भारत लेगा ही। लेकिन दोस्तों, आपको बता दूं कि पाकिस्तान का डर बहुत बड़ा है, क्योंकि पाकिस्तान के अब टुकड़े होने वाले हैं। ये हम नहीं कह रहे, ये वहां के हालात बता रहे हैं। और पहलगाम हमले ने पाकिस्तान के अंदर चल रही बगावत को हवा दे दी है। क्या है पूरा मामला, आज हम आपको बताएंगे इस रिपोर्ट में। लेकिन उससे पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप सच्ची खबरों और सच्ची पत्रकारिता से जुड़े रहें। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान के बलूचिस्तान की, जिसके बारे में हम सब पहले से ही वाकिफ हैं। बलूच के लोग कई सालों से पाकिस्तान से आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। बलूचिस्तान में जो जंग है वो 1948 में शुरू हुई थी। 2025 तक ये और भी ज्यादा हिंसक हो चुकी है। आपको बता दें कि बीएलए यानी कि बलूच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तानी सेना पर अब तक 200 से ज्यादा बार हमले किए हैं और इस संघर्ष में 10,000 से 15,000 लोग मारे जा चुके हैं। इतना ही नहीं, 2025 में ये हमले और तेज हुए हैं। इन आंकड़ों पर थोड़ा आप नजर डालिए। मार्च 2025 में बीएलए ने जाफर एक्सप्रेस ट्रेन को हाईजैक किया, जिसमें 59 लोग मारे गए और 33 विद्रोही ढेर हुए। अगस्त 2024 में बलूचिस्तान में एक साथ कई हमले हुए, जिसमें 74 लोग मारे गए, जिनमें 14 सैनिक शामिल थे। वहीं 2025 में कलात जिले में सुरक्षा बलों पर हमला हुआ, जिसमें 18 सैनिक और 23 विद्रोही मारे गए थे। इसी के साथ ही अप्रैल 2025 में भी मस्तुंग के सड़क किनारे बम विस्फोट हुआ था, जिसमें 3 सुरक्षाकर्मी मारे गए थे। और 2025 में ही क्वेटा हमला हुआ, जिसमें सैन्य काफिले पर आईईडी हमला हुआ, जिसमें 10 सैनिक अभी हाल ही में मारे गए हैं। इतना ही नहीं, बलूचिस्तान के बाद अब पाकिस्तान के खिलाफ बगावत की जो खबर है वो सिंध से भी सुनाई दे रही है। दरअसल सिंध में बगावत का मुख्य कारण इंडस नदी पर नई नहरों का निर्माण है। पाकिस्तान की संघीय सरकार ने इंडस नदी पर 6 नई नहरों की योजना बनाई थी, जिसमें से एक नहर, जिसे चोलिस्तान नहर कहा जाता था, जो अब महफूज सईद नहर और सिस्टम के नाम से जानी जाती है। ये नहर पंजाब के चोलिस्तान रेगिस्तान में पानी पहुंचाने के लिए प्रस्तावित थी। सिंध के लोग इसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उनका मानना है कि इससे सिंध को मिलने वाला पानी कम हो जाएगा, जो पहले से ही पानी की कमी से जूझ रहा है। सिंध के निवासी इसे अवैध मानते हैं और इसे रद्द करने की मांग कर रहे हैं। इतना ही नहीं, इसको लेकर सिंध में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिले हैं। प्रदर्शनकारियों ने सड़कों को ब्लॉक कर दिया है, जिससे पंजाब और सिंध के बीच यातायात प्रभावित हुआ है।
और कराची बंदरगाह से मालवाहक ट्रकों की आवाजाही भी रुक गई है, जिससे व्यापार पर भी असर पड़ा है। इसी के साथ प्रदर्शनों के दौरान हिंसा भी हुई है। एक घटना में सिंध के हिंदू मंत्री खीलदाम कोहिस्तानी पर हमला हुआ, जिसमें प्रदर्शनकारियों ने उनकी गाड़ी पर टमाटर और आलू फेंके। साथ ही आपको बता दें कि सिंध की राजनीतिक दल, विशेष रूप से सत्ताधारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ने भी इस परियोजना का विरोध किया है। बलूचिस्तान और सिंध के बाद पाकिस्तान से बगावत की खबर सामने आई है खैबर पख्तूनख्वा से, और यहां पर लोगों का गुस्सा पाकिस्तान सरकार और सेना के खिलाफ है, क्योंकि ये प्रांत पाकिस्तान का एक गरीब क्षेत्र माना जाता है और यहाँ के लोग मानते हैं कि केंद्र सरकार उनके विकास पर ध्यान नहीं दे रही है। लोगों का कहना है कि उनकी आवाज दबाई जा रही है और उन्हें राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं मिल रही है। इसके साथ ही यहाँ आतंकवाद और हिंसा की घटनाएं भी बढ़ रही हैं और लोग सरकार से सुरक्षा की नीतियों पर, जो सरकार की सुरक्षा नीतियां हैं, उससे नाखुश हैं, जिसको लेकर इस प्रांत के लोगों ने पश्तून तहफूज मूवमेंट यानी कि पीटीएम की शुरुआत की है। ये एक मानवाधिकार आंदोलन है जो पश्तूनों के अधिकारों की मांग करता है। पीटीएम ने सेना और सरकार पर मानव अधिकार उल्लंघन का आरोप लगाया है, जिससे असंतोष और गहरा हुआ है। इतना ही नहीं, 2025 में ही लक्की मारवात और पश्तून पुलिस और पाकिस्तानी सेना के बीच झड़प देखने को मिली थी, जिसमें पुलिस ने सेना को खदेड़ दिया था और उनके अधिकारियों को खूब खरी खोटी सुनाई थी। इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था। साथ ही पाकिस्तानी सेना ने दावा किया था कि उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में 54 आतंकवादियों को मार गिराया है और बन्नू जिले में आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना पर सुरक्षा बलों ने कार्रवाई की, जिसमें कई आतंकवादी मारे गए। तो देखा आपने, इनसे अपने देश के अंदर चल रही जंग तो लड़ी नहीं जा रही और ये भारत से जंग लड़ने की बात कर रही हैं। दोस्तों, पाकिस्तान में ये विद्रोह कोई नया नहीं है, लेकिन अब ये एक ज्वालामुखी बन चुका है और पहलगाम हमला ये तो उस चिंगारी की तरह है जिसने इस आग को भड़का दिया है। पहलगाम हमले ने पाकिस्तान की पोल खोल दी है। अगर वो अपनी सीमाएं नहीं बचा सकते तो अपने लोगों की क्या रक्षा करेंगे? ये कमजोरी विद्रोह समूह के लिए हरी झंडी है। बलूचिस्तान में सैन्य चौकियों पर हमले बढ़ गए हैं। सिंध में प्रदर्शन हिंसक हो रहे हैं। ये हमला दिखाता है कि पाकिस्तान की सेना और सरकार कितनी नाकारा है और इनकी नाकामी ने विद्रोहियों को और ताकत दी है, जिसकी वजह से ही हमने आपको कहा था कि पाकिस्तान अब टुकड़ों में बंटने वाला है। लेकिन अब यहाँ एक सवाल और उठता है जो पाकिस्तान का भविष्य दिखाता है। अगर पाकिस्तान ऐसे ही बिखरता रहा तो आगे क्या होगा? इसका जवाब हम आपको देते हैं। अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तान आतंकियों का स्वर्ग बन जाएगा। भारत को सीमा पर और खतरा होगा। अफगानिस्तान में फिर से अशांति फैलेगी और सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान के परमाणु हथियार गलत हाथों में पड़ सकते हैं। ये सिर्फ पाकिस्तान की नहीं, पूरी दुनिया की तबाही होगी और इसके दुश्मन वो तो बस इस मौके का इंतजार कर रहे हैं। भारत पहले से सख्त है और अब शायद और सख्ती करे। इस सब के पीछे कौन है? पाकिस्तान की भ्रष्ट सरकार और उसकी ढीली सेना। भ्रष्टाचार और सत्ता की भूख ने पाकिस्तान को खोखला कर दिया है और सेना को देश की सुरक्षा से ज्यादा राजनीति की चिंता है। पहलगाम हमला इस नाकामी का जीता जागता सबूत है। ये लोग आतंकवादियों से नहीं, अपने ही लोगों से लड़ रहे हैं और अब वही लोग इनके खिलाफ खड़े हो गए हैं। दोस्तों, हम आपके साथ मिलकर पाकिस्तान को संदेश देना चाहते हैं। पाकिस्तान, अब वक्त आ गया है, या तो सुधर जाओ या टुकड़ों में बंट जाओ। पहलगाम हमला तुम्हारी नाकामी का आईना है। तुम्हारे दुश्मन तैयार हैं और तुम खुद को नहीं बचा सकते। दुनिया देख रही है कि तुम कैसे अपने हाथों बर्बाद हो रहे हो। ये तुम्हारा आखिरी मौका है, वरना इतिहास तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। दोस्तों, आप भी अपना संदेश हम तक कमेंट बॉक्स के जरिए पहुंचा सकते हैं इस वीडियो को लेकर। साथ ही आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं सिर्फ सब्सक्राइब बटन को दबाकर, ताकि आगे भी हम आपके लिए ऐसी ही रिपोर्ट लाते रहें। अभी के लिए फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।